हेलो, वेलकम टू माय चैनल कानून एकेडमी। आई एम एडवोकेट मिहिर कुमार जैना और आज मेरा सबसे पहला वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम होगा। और इसमें हम क्राइम के बारे में समझेंगे और उसके एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे। इससे समझने से पहले मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज़ ये कि मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मुझको ज़्यादा जो भी मैंने पढ़ा कॉलेज में वो मैंने खुद से ही पढ़ा। तो इतना अच्छा सपोर्ट या इंस्टीट्यूशन में कभी इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला या फिर नहीं मिल पाता है। वैसे ही ऐसे ही कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अच्छे से कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पा रहा होगा या फिर वो समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनको कोई अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो उस वजह से ये पर्पस है मेरा कि इसीलिए मैं वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि इन वीडियोस के थ्रू आप सबको मैं लॉ का कॉन्सेप्ट बहुत इजी फॉर्मेट में समझाऊं। फ्लो चार्ट में पॉसिबल होगा ऐसा कि डेफिनेशन भी होगी, पर उससे बेहतर ये होगा कि मैं आपको फ्लो चार्ट में समझाऊं ताकि आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी। और बाद में जब भी मान लीजिए एग्जाम पास आ रहे हैं या फिर कोई भी पेपर देना है, इवन जुडिशरी का पेपर देना हो या फिर आपका कॉलेज का कोई पेपर हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देने होंगे, उसके लिए ये जो फ्लो चार्ट के तरीके से पढ़ाना या डायग्राम्स के थ्रू पढ़ाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इसी वजह से मैंने सोचा कि ये वाला चैनल स्टार्ट करूं और मैं आप सबको अपनी वीडियोस पहुंचाऊं ताकि जो भी मैंने सीखा है, जैसे भी मैंने मतलब इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, एक्सपीरियंसेस को गैदर किया, वो सब मैं आप सबको दे सकूं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो उससे पहले एलिमेंट्स ऑफ क्राइम से आगे बढ़ने से पहले पहले हम क्राइम के बारे में जानते हैं। क्राइम होता क्या है? इट इज एन एक्ट और ओमिशन दैट वायलेट्स द लॉ एंड पनिशेबल बाय द स्टेट। है ना? मतलब कि कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा ओमिशन जो कि लॉ को वायलेट करता हो है और वो भी स्टेट के द्वारा पनिशेबल हो, उसको हम बोलेंगे क्राइम। उसके बाद जब हम क्राइम को देखते हैं तो एक और वर्ड भी आता है, वो है ऑफेंस। जो कि ऑफेंस को हम सेक्शन 2 क्लॉज 24 में देखते हैं, जिसमें ऑफेंस का मतलब ये है बेसिकली क्राइम और ऑफेंस के बीच में डिफरेंस ये है कि जो क्राइम का दायरा है वो बड़ा है और ऑफेंस का दायरा उसके अंदर आता है। मींस क्राइम जो है अनलॉफुल एक्ट है, मतलब कि अनलॉफुल एक्ट, और ऑफेंस जो है अनलॉफुल एक्ट है विच इज स्पेसिफाइड एंड डिफाइंड इन लॉ। कोई भी लॉ में जो भी अनलॉफुल एक्ट लिखा होगा, कोई भी लॉ के बुक में, कोई भी लॉ के सेक्शन में कोई भी अनलॉफुल एक्ट होगा वो लिखा होगा तो वो ऑफेंस में आएगा। मतलब कि क्राइम जो है वो एक बहुत बड़ा स्फेयर है जिसके अंदर ऑफेंसेस आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लॉ बुक्स में लिखे होंगे कि ऐसा क्राइम, ये वाला क्राइम अलग है, ये वाला क्राइम अलग है, ये वाला क्राइम है, तो उसको ऑफेंस बोलेंगे। तो आज हमने सबसे पहले ये समझा कि क्राइम क्या है और क्राइम वर्सेस ऑफेंस के बारे में समझा। अब हम चलेंगे एलिमेंट्स की तरफ कि एलिमेंट्स क्या क्या है और उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले एलिमेंट आता है आपका पर्सन। ठीक है, और पर्सन को हमें जो बीएनएस सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 26 में बताया गया है ना? ठीक है, पर्सन में बेसिकली ह्यूमन बीइंग, कोई कंपनी, एनजीओ या फिर कोई भी ऐसा इनकॉर्पोरेशन, एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। एनिमल्स नहीं आते इसमें। ह्यूमन बीइंग में, पर्सन में लॉ में जो डिफाइन किया गया वो है, क्योंकि एनिमल्स में कॉन्साइंस नहीं होता, हमारे अंदर होता है। हम सही गलत को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए हम ह्यूमन बीइंग हो या कोई कंपनी हो, कंपनी को भी आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग ही रन करता है। तो
तो उनके ऊपर ये एलिमेंट्स, ये इस पर्सन जो है वो एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट होता है जो कि आता है। देन दूसरा आता है आपका मेंस रिया। देन तीसरा आता है एक्टस रियस। फिर चौथा आता है कमीशन, मतलब कमिट कर देना। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने पहले पर्सन के बारे में समझा जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 26 में था। उसके बाद हम समझेंगे कि मेंस रिया, एक्टस रियस एंड कमीशन, ये एलिमेंट जो है क्राइम के 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये 4 एलिमेंट्स में सबसे पहले आता है पर्सन। पर्सन कौन होता है? कोई भी एक बॉडी होगी जो कि ह्यूमन बीइंग है, कंपनी है, कोई भी ऐसी एनजीओ इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो उस वो पर्सन, कोई भी एक पर्सन होना चाहिए जो कि वो क्राइम को कमिट करे। तो उसके बाद आता है मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। जब कोई इंटेंशन पैदा करता है कोई क्राइम करने का, कि मान लीजिए कि कोई चाह रहा है कि ए जो है चाह रहा है वो बी का मर्डर कर दे। अगर ए सोच रहा है माइंड में, तो वो एक इंटेंशन पैदा कर रहा है, एक डिजायर पैदा कर रहा है, उसको हम गिल्टी माइंड की तरीके से देखेंगे और उसको बोलेंगे मेंस रिया। फिर आता है एक्टस रियस। मेंस रिया पैदा हो गया, मीन्स कि माइंड में इंटेंशन पैदा हो गई कि ए के माइंड में इंटेंशन पैदा हो गई कि बी को वो मर्डर करेगा या मारेगा। तो वो जब वो एक्ट को कमिट कर देता है तब एक्टस रियस आता है। ये तीसरा स्टेज है। फिर जब एक्ट करने के बाद, जब वो एक्ट कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाने के बाद, क्योंकि एक्टस रियस एक ऐसा स्टेज है जहां से क्राइम जो है कंप्लीट होगा या नहीं होगा वो सिचुएशन पे या उस पर्सन पे भी डिपेंड करता है। पर्सन पे कैसे डिपेंड करता है? मान लीजिए कि कोई एक्ट कर रहा है और वो रुक गया, और वो मतलब मान लीजिए किसी पे वो ए जो है किसी पे गन पॉइंट करके बी पे खड़ा है मान लीजिए, और ए जो है गन का ट्रिगर दबाने वाला था मगर उसने दबाया नहीं। तो वो एक्ट तो किया उसने, पर उस एक्ट को मारने के इंटेंशन से किया था, बट उसने उस एक्ट से उस क्राइम को कमिट करने कंप्लीट नहीं किया। और होता है उसका कमीशन। मान लीजिए कि एक्टस रियस में ए ने बी को गन से गोली मार दी, तब कमीशन वाला स्टेज भी कंप्लीट हो जाएगा और वो प्रॉपर क्राइम बन जाएगा। तो चलिए एक एक, अब हमने पर्सन तो समझ लिया है, अब हम दूसरा एलिमेंट उसको अब और बेहतर तरीके से ब्रीफली समझते हैं। तो अब आएगा हम पर्सन। तो आपने भी देख लिया कि कैसे ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, और क्यों होता है ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है सही गलत का पहचान कर सकता है, जानवर नहीं कर पाते। इसी वजह से हमने ह्यूमन बीइंग को इस पर्सन के डेफिनेशन में डाला हुआ है। कोई कंपनी है, एनजीओ है, आफ्टर ऑल ये सारे ह्यूमन बीइंग ही रन करते हैं। चलिए अब हम मेंस रिया पहले समझते हैं। मेंस रिया में आता है ठीक है, इसमें सबसे पहले एक लीगल मैक्सिम है, वो है एक्टस नॉन फेसेट रियम। एक्टस नॉन फेसेट रियम निसी निसी मेंस सेट रिया। हाँ, तो अब हमने गिल्टी माइंड, मतलब ये है कि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैन सिट्रिया, एन एक्ट डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अंटिल देर इज अ गिल्टी माइंड। जब तक गिल्टी माइंड ना हो, मीन्स कोई ऐसा इंटेंशन ना हो। इंटेंशन होना चाहिए कोई क्राइम करने के लिए, और इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो कि हम आगे जब हम आईपीसी या जो बीएनएस है इसको जब आगे हम पढ़ेंगे
तो फिर हम इसको और डेप्थ में पढ़ना शुरू करेंगे, इसके जनरल एक्सेप्शंस क्या है, क्या क्या नहीं है, वो सब हम देखेंगे। अब जो ये जो मेंस रिया है वो बीएनएस जो है उसमें डायरेक्टली तो दिया नहीं है, पर इसका जो टर्म, ये जो टर्म है इसका यूज हुआ है, जैसे कि डिसऑनेस्टली, ऑनेस्टली हो गया, डिसऑनेस्टली हो गया, या फ्रॉडुलेंटली में यूज हुआ है ना। ऐसे कुछ टर्म्स हैं जिसमें ये जो गिल्टी माइंड शो करने वाला टर्म है ये हो गया, या फिर रॉन्गफुल एक्ट हो गया, तो रॉन्गफुल एक्ट हो गया, डिसऑनेस्टली हो गया, फ्रॉडुलेंटली हो गया, ये सब गिल्टी माइंड बताने वाली ये एक्ट्स होते हैं, जो कि बीएनएस में डायरेक्ट ये वर्ड दे रखा है, बट डायरेक्टली कोई मेंस रिया के बारे में नहीं बताया गया। ये ऐसा ही एक बाहर से कॉन्सेप्ट है जो कि इसके साथ कनेक्शन बनाता है बीएनएस के साथ, और उसके बेसिस पे हम लोग क्राइम को डिफाइन करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा जो इंटेंशन है उसको डिफाइन करने में हमारा काम आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर अलग इस मेंस रिया के अलग अलग हम स्टेजेस को देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब उसके स्टेजेस के बारे में। अब मेंस रिया में मेंटल स्टेज के बारे में जानेंगे। तो इंटेंशन के बारे में पहले जानते हैं। इंटेंशन जो है हाईएस्ट डिग्री होता है मेंस रिया में, उसके बाद आता है नॉलेज, उसके बाद रेकलेसनेस, फिर नेग्लिजेंस। तो पहले इंटेंशन समझते हैं। इंटेंशन मतलब कोई डिजायर, आप कोई भी क्राइम करने का डिजायर, मान लीजिए कि ए जो है बी को मारने का डिजायर रखता है, वो उसको मारना चाहता है, तो वो एक डिजायर पैदा करता है, एक इंटेंशन बनाता है अपने माइंड में। तो ये सबसे ज्यादा डायरेक्ट फॉर्म होता है मेंस रिया का। ये डायरेक्टली आप किसी पे हार्म करना चाह रहे हैं या मर्डर करना चाह रहे हैं, तो वो आता है इंटेंशन में। इसके बाद आता है नॉलेज। नॉलेज मतलब कि आपको पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फिर भी आप वो कमीशन करते हैं, आपके माइंड में ये नॉलेज है। ये इसीलिए ये मेंटल वाले स्टेज में आया है क्योंकि इसमें नॉलेज है आपको। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है, वो एक्सपायर फूड बेच रहा है, या फिर कोई आदमी ऐसा है कि वो सामने वाले बंदे को पता है कि इसको चोट लगी हुई है, उसके सर पे चोट लगी है, फिर भी वो बार बार उसी सर पे उसके चोट मारता है। मतलब क्या है, उसके पास वो नॉलेज है कि अगर मैं उसी जगह पे मारूंगा तो इसकी डेथ हो जाएगी या फिर इसको बहुत सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा। इसीलिए नॉलेज जो है सेकंड डिग्री में आता है। अवेयरनेस मतलब क्या होता है, अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस दैट विल रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन। मतलब कि जो एक्शन ले रहा है वो एक्शन का उसको नॉलेज है, कॉन्सिक्वेंसेस का उसको नॉलेज है, फिर भी वो उसी चीज को कर रहा है जिससे वो उस आदमी को हार्म हो। फिर आता है रेकलेसनेस। रेकलेसनेस मतलब अवेयरनेस ऑफ द सब्सटैंशियल रिस्क विद एक्शन। मतलब कोई सब्सटैंशियल रिस्क होता है, फिर अवेयर है उस बंदे को, अवेयरनेस है, फिर भी वो करता है। मतलब मान लीजिए कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, उसे पता है कि रैश ड्राइविंग करने से रिस्क है, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है, फिर भी वो अवेयर होने के बाद भी वो काम कर रहा है, वो रेकलेसनेस में आता है। नेग्लिजेंस में क्या होता है, फेलियर टू बी अवेयर अबाउट। मान लीजिए आप कोई काम, बहुत रिस्की काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने गैस को खुला छोड़ के चले गए, तो क्या हुआ, आपको पता है कि गैस खुला छोड़ देंगे तो एक डेंजरस हो सकता है, फिर भी आप मतलब अवेयर नहीं है उस बारे में, आप भूल जाते हैं, इग्नोरेंट हो जाते हैं, और आप गैस खुला करके छोड़े जाते हैं। मान लीजिए उससे कोई ब्लास्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें नेग्लिजेंस में ये आता है। तो हमने अभी मेंस रिया में मेंटल स्टेज के बारे में पढ़ लिया कि इंटेंशन जो होता है हाईएस्ट फॉर्म होता है, फिर नॉलेज आता है, फिर रेकलेसनेस आता है, फिर नेग्लिजेंस आता है। इनके जनरल एक्सेप्शंस भी हैं जो हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में। इसमें जनरल एक्सेप्शंस में जो है मेंस रिया की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल एक्ट जो होता है वो ही क्रिमिनल लाइबिलिटी पैदा कर देता है। बट अभी हम पहले एलिमेंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अभी हमने पढ़ लिया मेंस रिया, अब पढ़ेंगे हम एक्टस रियस क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टस रियस। It is a
ह्यूमन कंडक्ट और एक्ट विच इज पनिशेबल। मीन्स कोई एक्ट जो है, सिर्फ जो कोई भी एक्ट है उसमें कोई एक्ट या कंडक्ट है जो कि पनिशेबल है, वो एक्टस रियस में आता है। हम एक्टस रियस से जो एक्ट वाला पार्ट अगर देखें तो एक्ट की बात कर रहा है, मतलब कोई कंडक्ट की बात कर रहा है जो कि क्रिमिनल लाइबिलिटी पैदा करता हो या पनिशेबल हो, तो वो एक्टस रियस में आता है। ठीक है, ओनली इसमें क्या होता है कि ओनली सिर्फ मेंस रिया होना जो जरूरी नहीं है, इसमें एक्ट करना जरूरी है, तब जाके ये एलिमेंट पूरा होगा। ठीक है, तो अब आप आगे चलेंगे। एक्टस रियस हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक्टस रियस हो गया है, एक्ट कर लिया है, अब आगे कमीशन। कमीशन एक्टस रियस में एक चीज आपको और बताना था कि एक्ट में मान लीजिए एक्ट ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट में मान लीजिए आपने काम किया, कोई कंडक्ट कर रहे हैं आप, और कंडक्ट करते वक्त आपने वो एक्ट को रोक दिया, तो वो कमीशन वाले स्टेज पे कंप्लीट नहीं होगा, तो वो एक्ट वाले पार्ट तक रुक जाएगा। तो ये एक्टस रियस जो है, आप उसमें आप रिवर्स भी हो सकते हैं, ये जो है आपको बताना था मुझे। तो कमीशन में क्या होता है कि एक्टस रियस हो गया, आपने मेंस रिया बनाया, आपने मेंस रिया बनाया मींस आपने कोई इंटेंशन पैदा करी, प्लस आपने उसमें एक्ट किया, प्लस वो एक्ट जो है, प्लस एक्ट जो है वो कमीशन में बदल गया। अब वो कमीशन जो है, अब वो इज इक्वल टू क्राइम में हो जाएगा। मतलब ये जो है, जो कि ह्यूमन ने किया हो, है ना, मतलब ये चारों जब एक साथ मिल जाएंगे तब एक क्राइम बनेगा। ठीक है, तो कमीशन जो होता है, ये जो आदमी जब पूरा क्राइम को कंप्लीट कर लेता है अपने सारे स्टेज से, प्रिपरेशन से, मतलब माइंड से, अपने माइंड से वो इंटेंशन क्रिएट करने के बाद वो कोई एक्ट करता है एक ह्यूमन बीइंग, तब जाके कमीशन पूरा होता है। ठीक है, अब हमने तो देख लिया कि कैसे सारे कॉम्बिनेशन से एक क्राइम बनता है, पर हमने ये कमीशन में मान लीजिए चेन ऑफ कमीशन है, और चेन ऑफ कमीशन जो है ब्रेक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके मन में एक सवाल भी आ सकता है कि एक बात बताइए, अगर ए ने स्टैप किया बी को, और बी जो है मर गया, कैसे मर गया, एम्बुलेंस में जाते वक्त। कैसे मर गया, एम्बुलेंस से जाते वक्त मर गया, और एक्सीडेंट के थ्रू मर गया। मतलब कि ए का जो कमीशन है वो तो पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे चेन ऑफ कमीशन जो है वहां पे ब्रेक हो गया, तो ये यहाँ पे ए जो है बी के डेथ के लिए लायबल नहीं होगा। यहां से आपको पता चल चुका है कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया, सारा कुछ समझा दिया कि कितने एलिमेंट्स होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, और चेन चेन क्या होता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि हम आगे जब हम धीरे धीरे पढ़ना चालू करेंगे बीएनएस को, और डेप्थ में धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक सेक्शंस को, एक एक टॉपिक्स को, तो फिर उसके बाद हम इसके बारे में हम जानेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसमें आप क्या चाहते हैं, और क्या समझना चाहते हैं, और क्या जानना चाहते हैं, तो आप ये सब चीज़ों को बताइए। और आज से मैंने बीएनएस जो है स्टार्ट करा है, तो इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद हम चैप्टर्स में सेक्शंस उसमें जाएंगे, प्लस केस लॉज भी देखेंगे, जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको कैसा लगा वीडियो, इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल कानून अकेडमी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।